क्या आपने कभी ऐसी खामोशी महसूस की है जहां आपको अपनी ही धड़कन किसी सायरन की तरह सुनाई दे? साल 1907, उत्तराखंड का चंपावत जिला। यहाँ की हवाओं में फूलों की महक नहीं, बल्कि मौत का सन्नाटा पसरा था। घरों के दरवाजे सूरज ढलने से पहले ही पत्थरों और भारी लकड़ियों से बंद कर दिए जाते थे। माँ अपने बच्चों का मुंह दबा लेती थी ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए, क्योंकि बाहर वो खड़ी थी, एक ऐसी दरिंदा जिसने कुदरत के सारे नियम तोड़ दिए थे। 436, जी हां, 436 बेगुनाह इंसान उस एक बाघिन का निवाला बन चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक जानवर इतना ताकतवर हो सकता है कि पूरी सरकार उसके आगे घुटने टेक दे? चंपावत में फौज भेजी गई, पुलिस के सबसे बेहतरीन निशानेबाज बुलाए गए। सैनिकों ने पूरे जंगल को घेर लिया, हफ्तों तक गोलियां चलाईं, शोर मचाया, लेकिन नतीजा शून्य। वो बाघिन कोई सीधा हमला नहीं करती थी, वो गुरिल्ला वार की उस्ताद थी। फौज के भारी जूतों की आहट उसे मील दूर से सावधान करती थी और वो हवा में गायब हो जाती। जब कई सिपाही और पुलिस वाले भी रहस्यमयी तरीके से लापता होने लगे, तो फौज में ये डर बैठ गया कि ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। हार कर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और पूरे इलाके को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। जब सब हार गए, तब एक नाम गूंजा, जिम कॉर्बेट। नैनीताल की वादियों में पला बढ़ा ये अंग्रेज दिल से हिंदुस्तानी था। वो जंगलों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो जानवरों के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि शिकारी कितना भूखा है और वो कितनी दूर है। कॉर्बेट ने एक शर्त रखी, जब तक मैं जंगल में हूं, फौज या कोई और शिकारी वहां नहीं आएगा। उन्हें डर था कि शोर शराबे से बाघिन सतर्क हो जाएगी या कोई सिपाही डर के मारे उन्हें ही गोली न मार दे। वो अकेले निकले, बिना किसी फौज के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपनी 500 नंबर की एक्सप्रेस राइफल और अपने फौलादी इरादों के साथ। जिम कॉर्बेट ने गौर किया कि ये बाघिन आखिर इंसानों को ही क्यों मार रही है। जांच में एक दर्दनाक सच सामने आया। सालों पहले एक शिकारी की गोली ने उसके जबड़े के 2 दांत तोड़ दिए थे। वो अब तेज भागने वाले हिरणों का शिकार नहीं कर सकती थी। भूख ने उसे मजबूर कर दिया कि वो दुनिया के सबसे कमजोर जीव, इंसान का शिकार करे। ये उसकी भूख की जंग थी, लेकिन चंपावत के लिए ये विनाश का काल बन चुका था। तभी एक 16 साल की लड़की के गायब होने की खबर आई। कॉर्बेट ने खून के निशानों का पीछा किया। अचानक झाड़ियां हिलीं और 300 किलो का वो जिंदा मांस का पहाड़ कॉर्बेट की तरफ झपटा। हवा में उसके पंजे साक्षात काल की तरह थे। धाएं। पहली गोली उसके कंधे पर लगी, बाघिन और भी पागल हो गई। दूसरी गोली सीधी उसके सीने के पार। एक आखिरी भयानक दहाड़ और चंपावत का वो शैतान हमेशा के लिए जमीन पर ढेर हो गया। पूरा जंगल एक पल के लिए जैसे थम गया। उस दिन कॉर्बेट ने एक शपथ ली कि वो दोबारा किसी बेगुनाह जानवर पर गोली नहीं चलाएंगे। उन्होंने बंदूक छोड़कर कैमरा उठा लिया और पूरी जिंदगी बाघों को बचाने में लगा दी। आज का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसी महान इंसान की याद दिलाता है। इतिहास हमें सिखाता है कि बहादुरी और क्रूरता के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर होती है। क्या आप और ऐसी अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।